हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सपना। और आज हम इनकम टैक्स का पार्ट थर्ड करेंगे, जिसमें हम दो टॉपिक्स को कवर करेंगे, एग्रीकल्चर इनकम और साथ ही साथ एग्जेम्प्टेड इनकम्स को। छोटा सा वीडियो रहेगा एग्रीकल्चर इनकम और एग्जेम्प्टेड इनकम्स का, तो इसको हम फिनिश कर लेते हैं। देखिए, एग्रीकल्चर इनकम सेक्शन 2 सब सेक्शन 1A के अंदर एग्रीकल्चर इनकम का मतलब क्या बताया गया है कि कोई भी रेंट या कोई भी रेवेन्यू हमें डिराइव हो रहा है किसी लैंड से, जो कि या तो इंडिया में सिचुएटेड है या फिर किसी भी एग्रीकल्चरल पर्पज से आप उसे यूज कर रहे हैं, उसे हम एग्रीकल्चर इनकम कहते हैं। दूसरी बात कही गई है कि कोई भी इनकम आपको डिराइव हो रही है ऐसी लैंड से जहां एग्रीकल्चर का काम हो रहा है। तीसरा है, कोई भी इनकम डिराइव हो रही है ऐसे लैंड से जहां जो परफॉर्मेंस है वो कोई कल्टीवेटर कर रहा है या फिर जो रिसीवर है वो रेंट रिसीव कर रहा है इन काइंड of any process ordinarily employed by them to render the produce raised or received by him fit to be taken to the market। सिंपल आपने कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं कि जैसे कोई भी इनकम अगर आप एग्रीकल्चर पर्पज से यूज कर रहे हैं या फिर वो इनकम आपकी इंडिया में आप गेन कर रहे हैं फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड, तो वो आपकी क्या कहलाती है, एग्रीकल्चर इनकम। नेक्स्ट है, इसके बाद कोई भी इनकम आप डिराइव कर रहे हैं ऐसी लैंड से जहां आपने सेल करा है, सेल किसने किया है, कल्टीवेटर ने, बाय प्रोड्यूस रेज बाय हिम, जो भी चीजें उसने उगाई है वो उनको सेल करने के बाद जब भी कोई भी पैसा रेज कर रहा है, कोई भी इनकम कमा रहा है, वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम होगी। कोई रेंट इन काइंड ऑफ द प्रोड्यूस रिसीव्ड बाय हिम, ठीक है। एनी इनकम डिराइव फ्रॉम अ बिल्डिंग, जो कि बिल्डिंग से अगर आपकी इनकम रिसीव हो रही है तो वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम कहलाती। कब? जब वो बिल्डिंग ऑक्यूपाइड करी हो कल्टीवेटर ने, या फिर वो बिल्डिंग इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द लैंड, यानी कि जो लैंड है उसके सटीक में अगर कोई बिल्डिंग बनी हुई है तो वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी अगर आप उससे कोई इनकम डिराइव कर रहे हैं। या फिर आपने उसे एज अ स्टोर हाउस बनाया हुआ है तो वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। इसके अलावा ये भी डिपेंड करता है कि लैंड कहाँ सिचुएटेड है, रूरल एरिया में या फिर अर्बन एरिया में। तो इसके लिए ना हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है कि अगर आपकी जो पॉपुलेशन है, म्यूनिसिपैलिटी का जो रजिस्टर होता है, यानी कि जो म्यूनिसिपैलिटी में आपकी रजिस्टर्ड पॉपुलेशन है वो 10,000 से 1 लाख के बीच में है विद इन 2 किलोमीटर्स, म्यूनिसिपैलिटी के ऑफिस से अप टू 6 किलोमीटर्स, यानी कि 6 किलोमीटर के अंदर के दायरे में 1 लाख से 10 लाख तक की पॉपुलेशन, या फिर 10 लाख से अबव की पॉपुलेशन अप टू 8 किलोमीटर्स, वो आपका नॉन रूरल एरिया ट्रीट किया जाता है, जिसे आप एग्रीकल्चर एरिया या फिर एग्रीकल्चर इनकम कह सकते हैं, जितने भी आपने इन एरिया से इनकम को डिराइव किया है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद हमारे पास कुछ पार्टली इनकम आती है, जिसमें से जैसे अगर 100% आपकी कोई भी इनकम है ना, उसके आपने दो पोर्शन कर दिए, एक आपका एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगा, दूसरा नॉन एग्रीकल्चर इनकम यानी कि बिजनेस इनकम कहलाएगी। तो देखिए, रूल नंबर 8 रूल नंबर 8 में कहा है कि अगर आप टी उगा रहे हैं, टी को ग्रो कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो 60% इनकम आपकी क्या कहलाएगी, एग्रीकल्चर इनकम, एंड 40% आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम यानी कि बिजनेस। देखिए, ध्यान रखिएगा, हमेशा जो ज्यादा वाला पोर्शन होता है ना, देखिए 60%, 65%, 75%, 60%, तो ज्यादा वाला जो एरिया होता है वो एग्रीकल्चर इनकम होता है, और जो लेस एरिया होता है वो हमारा बिजनेस इनकम होता है। तो 8 सेक्शन रूल 8 के अंदर आपकी ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी अगर आप कर रहे हैं तो 60% एग्रीकल्चर, 40% नॉन एग्रीकल्चर। 7A के अंदर आता है, एसएससी इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग रबर। अगर आप रबर को ग्रो कर रहे हैं या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो 65% आपकी एग्रीकल्चर इनकम होगी, 35% आपकी बिजनेस इनकम होगी। फिर 7B आता है हमारे पास, 7B सबसेक्शन 1। अगर आप कॉफी की बात करें, लेकिन कॉफी सिर्फ ग्रोन एंड क्योर बाय द सेलर। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कॉफी के ना दो आपके पास रूल है, एक है ग्रोन एंड क्योर और एक है ग्रोन, क्योर्ड, रोस्टेड एंड ग्राउंडेड। जब रोस्टेड एंड ग्राउंडेड भी जुड़ जाएगा तो 60 और 40 जस्ट लाइक टी, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करेंगे सिर्फ ग्रोन एंड क्योर्ड की तो 75 एंड 25। ओके, तो 7B1 के अंदर आता है आपका 75-25 वाला रूल, और 7B1A के अंदर आता है आपका 60-40 वाला रूल, ठीक है। ध्यान रखिएगा, टी के केस में 60-40, रबर के केस में 65-35, और सिर्फ कॉफी को ग्रोन एंड क्योर कर रहे हैं तो 75-25, और अगर आप उसे रोस्ट या फिर ग्राउंडेड भी कर रहे हैं तो वो हो जाएगा 60 एंड 40। अब इसके बाद हमारे पास ना एग्रीकल्चर इनकम निकालने, वैसे तो एग्रीकल्चर इनकम आपको पता है एग्जेम्प्ट होती है,
लेकिन हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाने का जो राइट है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। तो यहाँ पर ना हमारे पास एक तरीका है जहां पर हम एग्रीकल्चर इनकम पर भी टैक्स लगा सकते हैं। एक मेथड है जिसे हम कहते हैं पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड। ठीक है, पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड, ये मेथड आता है, ये अभी हम पढ़ेंगे। तो देखिए पहले यहाँ पे लिखा गया है सेक्शन 10(1) ऑफ द एक्ट एग्जेम्प्ट्स एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम टैक्स। ये हमने पढ़ा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट ने पावर ही नहीं दिया है एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाने का। लेकिन 1973 से इनडायरेक्ट मेथड एक फाउंड हुआ है जो एग्रीकल्चर इनकम पे भी टैक्स लगाता है। आइए उस मेथड को हम देखते हैं। उससे पहले कुछ कंडीशंस हमें देखनी होंगी कि एग्रीकल्चर इनकम में कौन कौन से पर्सन हैं जी, कौन कौन से एसएससी हैं जिनकी इनकम पर हम टैक्स लगा सकते हैं। तो सबसे पहले एसएससी कोई इंडिविजुअल होगा, कोई एचयूएफ होगा, कोई बीओआई हो सकता है, एओपी हो सकता है, कोई भी आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन हो सकता है। सेकंड चीज है एसएससी के पास जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो उसकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर जैसे सीनियर सिटीजन है तो उसकी 3 लाख, सुपर सीनियर सिटीजन 5 लाख और कोई अदर पर्सन है तो 2,50,000। और तीसरी चीज है कि एग्रीकल्चर इनकम 5,000 तक होनी चाहिए। अगर 5,000 से एक्सीड कर जाएगी, एग्रीकल्चर इनकम ऑफ द एसएससी एक्सीड 5,000, तो उस पे क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। 5,000 तक वो क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है। अब हम इसका रूल देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले इनकम टैक्स कंप्यूट करेंगे टोटल इनकम पे। टोटल इनकम पे मतलब एग्रीकल्चर इनकम भी और नॉन एग्रीकल्चर इनकम, दोनों पे हम क्या कर लेंगे, दोनों पे हम टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। फिर हम देखेंगे अगर हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे एग्रो इनकम प्लस मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट। देखिए एग्जाम्पल की तरह समझाऊंगी मैं, अभी नेक्स्ट पेज पे आपका एग्जाम्पल मिल जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, दोनों इनकम को जोड़ना है। उसके बाद हमने टैक्स कंप्यूट करना है। कौन सी इनकम पे, एग्रीकल्चर इनकम पे प्लस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। दोनों का यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी निकलेगा, इसका यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी निकलेगा। उसके बाद जब आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास जो निकल कर आएगा वो होगा हमारा टैक्स ऑन एग्रीकल्चर। सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम पे जो टैक्स लगना है वो निकल कर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम इसमें एग्जाम्पल में देखते हैं। कोई पर्सन है जिसकी एज ना 42 ईयर्स है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम उसकी 3,25,000 है और एग्रीकल्चर इनकम उसकी 2,55,000 है। देखिए पहले बात तो टैक्स चार्ज करने से पहले आपको देखना है 5,000 से ऊपर है या नहीं। तो 5,000 से ऊपर है, एग्रीकल्चर इनकम इसकी 2,55,000 है। तो पहले हम फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा कि दोनों इनकम को ऐड करके उस पर टैक्स लगाएंगे। तो देखो दोनों इनकम को हमने ऐड करा 5,80,000 और पर्सन 42 है, तो इसका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी जाएगी, 2,50,000। और उसके अकॉर्डिंग जो हमने रेट्स हमने सीखे थे वहां पर हम टैक्स लगाएंगे। तो 28,500 आ गया। इसमें से हमने लेस कर देना है टैक्स ऑन 5,05,000। 5,05,000 कहाँ से आया, 2,55,000 तो आपकी एग्रीकल्चर इनकम थी, लेकिन साथ में हमने वो भी ऐड करना है जो उसकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होगी। तो वो हमने ऐड किया, कितना आया, 13,500। जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो माइनस करके बचेगा वो हमारी क्या आ जाएगी, एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स। ठीक है, टैक्स लायबिलिटी 15,000। लेकिन हमने यहाँ पे ना रिबेट भी चेक करना है। आप देखो हमारी इनकम जो बन रही है वो बन रही है 5,80,000। ठीक है, तो रिबेट हमें मिलता है जब आपकी इनकम 5 लाख तक होती है। तो देखिए अब हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन सी इनकम की बात करेंगे, नॉन एग्रीकल्चर इनकम की, जो 3,25,000 है। तो 3,25,000 ये हमारा 5 लाख से कम है, तो हमें यहाँ पर या तो 12,500 या फिर 3,25,000 पे जो भी टैक्स लायबिलिटी आएगी उन दोनों में से जो लेस होगा उसे क्या करना है, माइनस, क्योंकि रिबेट मिलेगा। तो रिबेट यहाँ पे 12,500 माइनस कर देंगे, 2,500 बचा। और 2,500 बचने के बाद सर्च चार्ज तो लगेगा नहीं क्योंकि इनकम आपकी कम है। तो यहाँ पर सिर्फ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा 4%, 400। तो यहाँ पर आपकी टोटल राउंड ऑफ करने के बाद सेक्शन 288B के अंदर यहाँ पर आपका फाइनल टैक्स लायबिलिटी निकल के आएगा 2,600। ठीक है, तो एग्रीकल्चर इनकम में ना सिर्फ इतना ही है। हमने क्या देखना है कि एग्रीकल्चर इनकम का मीनिंग क्या है और इसमें पार्शियली कैसे निकालते हैं, 60-40 वाले जो रूल हमने पढ़े हैं, और पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड क्या होता है। सो उसके लिए हमारे पास ये स्टेप्स है जिनको हमें फॉलो करना है। अब आती है हमारे पास कुछ एग्जेम्प्टेड इनकम्स। तो सेक्शन 10 के अंदर एग्जेम्प्टेड इनकम्स आती हैं जो कि जिन पर बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, तो ये कौन सी इनकम होती है, देखिए मैंने ना इसके लिए पूरा चार्ट बना रखा है। तो ये मैंने 2 स्लाइड में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट में आपको दे रखी चीजें, तो आप सिर्फ इनको पढ़ लीजिए, सिर्फ आप इनको गो थ्रू कर लीजिए क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, तो देखिए सेक्शन 10(1) के अंदर आपका क्या आता है, इनकम अर्न थ्रू एग्रीकल्चरल मीन्स। फिर आती है 10(2) के अंदर की अमाउंट रिसीव बाय इंडिविजुअल थ्रू अ को पर्सनल फ्रॉम एन एचयूएफ।
सेक्शन 2A के अंदर आता है इनकम रिसीव्ड बाय पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। सेक्शन 10(4)(1) के अंदर आता है एनी इंटरेस्ट पेड टू अ पर्सन हु इज नॉट रेजिडेंट इन इंडिया। फिर 10(4) और 2 के अंदर एनी इंटरेस्ट दैट हैज बीन पेड टू द अकाउंट ऑफ अ पर्सन हु इज नॉट अ रेजिडेंट इन इंडिया। ठीक है, ये सारी चीजें। फिर 10(4)(b), 10(5), 10(6) मैंने सीक्वेंस वाइज दे दिए हैं। देखिए, जरूरी नहीं है कि आप हर एक एग्जेम्पटी इनकम्स को याद करें। आप सिर्फ इनको ना एक बार गो थ्रू कर लीजिए कि क्या क्या एग्जेम्पटी इनकम्स हमारे पास होती है ना। एक बार जब आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या एग्जेम्पटी इनकम्स होती हैं, तो सिर्फ गो थ्रू करने पर आपको सबकॉन्शियसली आपके माइंड में वो फिट हो जाएगा। बाकी हम ना पीवाईक्यूज में जो भी क्वेश्चंस आएंगे, वहां क्या करेंगे, इन्हें कवर करते हुए चलेंगे। कोई भी अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें लगेगा तो हम उसे नोट कर लेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। हमने आज 2 टॉपिक्स कवर कर लिए, हमारे एग्रीकल्चर इनकम को और साथ ही साथ हमारे एग्जेम्पटी इनकम्स को भी हमने कवर कर लिया है। इसके अलावा हम पार्ट 3 जो है वो सैलरीज कवर करेंगे। इसके बाद सैलरीज आएगा। तो यहाँ पर हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट होते हैं। तो पार्ट थर्ड कंप्लीट हो चुका है, पार्ट 4 नेक्स्ट डे आएगा। तो यहाँ तक प्लीज़ आप रिवाइज करते रहिए। इससे पहले अगर आपने 2 यूनिट्स कंप्लीट नहीं करी है तो प्लीज़ उन्हें भी जाकर चेक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।